दोनों ने रखेगा पर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कीर्तन प्रभु का, जय गुरुदेव नाम कीर्तन प्रभु का, प्रभु जी का पावन नाम, जय गुरुदेव, प्रभु जी का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, घर घर में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, आगे आने वाली बीमारियों से कौन बचाएंगे, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव, मथुरा के परम संत, विश्व के आला फकीर, सर्वात्माओं के पिता, मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। दूर दराज से आए सत्संगी भाई बहन, आज लेकर आए हो। आदरणीय सम्मानीय बुजुर्ग बच्चे, सभी को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पादुका, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा, मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु अमृत वाणी, मंगलमय गुरु के प्रिय पद रज, मंगलमय चरणोदक पानी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु की रस कहानी, मंगलमय गुरु पद नख ज्योति, मंगलमय गुरु मूर्ति बखानी, परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम, अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम, जिसका वार न पार है कहन मनन से दूर, सो साई गुरुदेव मम समय हो भरपूर, चंद्र सूर्य की किरणें में फैली ज्योति अपार, तीन लोक 14 भुवन सब तेरे आधार, महाकाल और ब्रह्म सब पार ब्रह्म और काल, सभी नवावे शीस तुम्हें, जय गुरुदेव दयाल, सभी नवावे शीस तुम्हें, जय गुरुदेव दयाल। बोलिए प्रेम से सभी प्रेमी मालिक के लिए आवाज लगाइए, अपने हृदय से तहे दिल से मालिक के दरबार में हमारी आवाज, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती स्वीकार हो। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु जी का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। सर्वव्यापी सर्वात्माओं के पिता मालिक, हमारे सबके बीच मंच पर विराजमान, चारों तरफ चारों दिशाओं में गूंजा है नारा, जय गुरुदेव संत है हमारा प्यारा। चारों तरफ जय गुरुदेव हो रही है। गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का ध्वजा देश दुनिया में फहराएगा। अभी हर मानव की जबान पे जय गुरुदेव नाम नहीं आया है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसलिए हमको सेवा दिया कि बच्चों, मेरी आवाज को, मेरी वाणी को, मेरे संदेश को हर मानव के कान तक पहुंचा दो। ये हमारा सबका परम सौभाग्य था कि मालिक ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी दया कृपा की। हम इस सेवा के लायक नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज हमको बना रहे और हम अज्ञानी जी उस सेवा को निभा नहीं रहे। बताओ कैसे काम चलेगा? गुरु महाराज हमको कुछ देना चाहते हैं, थोड़ा। बच्चों, थोड़ा तुम करो और थोड़ा मैं करूंगा, इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन बच्चे नादान समझते नहीं है महापुरुषों की बात को। महापुरुष जो बोलते हैं उनकी बात इधर से इधर नहीं होती है। जहां वचन को लगा दिया, वहां गुरु का वचन काम करेगा। कोई काम नहीं करेगा, गुरु का वचन काम करेगा। तो हम सबको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए। विश्वास भरोसा नहीं, माला घुमाते रहो, कुछ फायदा होने वाला नहीं, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये विश्वास और भरोसे का रास्ता है, और ये सहज और सरल गुरु महाराज ने कर दिया है। इतना गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों, इस रास्ते में आप जरा भी चल पड़े, जरा भी, तो आपका काम हो जाएगा। यही तो हमको करना है, बस निमित्त मात्र आकर के बैठ जाओ तुम तो। यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, बैठने की आपको जो है दया मिल रही है, खाली आप बैठे हो और गुरु महाराज आपको दया दे रहे। लेकिन जीव क्या है, मोह माया में इतना फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसमें से निकलना ही नहीं चाहता। ये संतों की वाणी, ये संतों का संदेश बहुत ही बेशकीमती है, दुर्लभ है। इसके लिए 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तरस रहे हैं कि हमको गुरु वाणी, हमको गुरु का संदेश, हमको गुरु की सेवा मिल जाए। पहले गुरु महाराज कह रहे हैं, पहले मेरे बच्चों के लिए, मेरे जीवों के लिए इनको सेवा पहले। जब ये नहीं करेंगे, तब गुरु महाराज कह रहे हैं, बच्चों, मैं तो गधे का कान ऐड दूंगा, वो आपको सतलोक की बात बताएगा।
अगर तुमने हमने गुरु का कार्य नहीं किया, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु की भक्ति नहीं की, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया और जन जन के कानों तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को पहुंचाने का काम नहीं किया, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं मैं गधे का कान ऐड दूंगा तो वो सदगुरु की बात आपको बताएगा। तो फिर किसकी पूजा होगी? कुत्ते की? तो गधे की? बताओ, कोई गधा काम करेगा तो गधे की पूजा होगी। जब जो है बानरों ने क्षत्रियों से कहा कि है राम ने कि तुम मेरा जो है साथ दे दो और तुम मेरा जो है काम कर दो, तो इस तरह पर जो है क्षत्रियों की पूजा होती, लेकिन नहीं दिया उन्होंने, राम का साथ नहीं दिया, बानर भालुओं ने उनका साथ दिया और बानर ने उनका काम किया, तो आज सारा देश दुनिया बानर की पूजा हनुमान जी की करता है कि नहीं करता? तो ये कौन है? वो काल के लोग से आई हुई शक्ति, उनका काम जो हनुमान जी ने किया तो उनकी सारा संसार पूजा कर रहा है। और ये अनामी धाम से चल करके प्रभु गुरु रूप धारण करके आए हैं और इनका काम कर दिया तो तुम्हारी संसार में पूजा कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बोलिए प्रेम से। गुरु महाराज कह रहे हैं पूजा ना करा दो तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। लेकिन महापुरुषों की बात को पकड़ते गए हैं, हम तो इधर से सुन लिया और इधर से निकाल लिया। ऐसे काम बनने वाला नहीं, अंदर उतारो। ये बहुत बड़ा है भारत देश, गली गली में, कूचे कूचे में, गांव में, तहसीलों में, कस्बों में, झोंपड़ियों में जाइए और गुरु का पत्र ले जाइए हाथ में। आप नहीं बोल सकते हो तो जाकर कहना है गुरु के पत्र को पहुंचा दो, गुरु की चिट्ठी को ले पहुंचा दो। एक नाई का काम कर दीजिए आप, तो आपकी पूजा हो जाएगी। लेकिन हम गुरु का काम करते ही बोले तो मुरारी भाई साहब कर लेंगे, ये भाई साहब कर लेंगे, ये भाई साहब, वो तो बहुत हो रहा है हमारी तरफ। हम तुम क्या करो? सबको अपनी आत्म कल्याण चाहते हो, अपने प्रभु को पाना चाहते हो और जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो उनका दीदार दर्शन करना चाहते हो, तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं मेरा काम कर दो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। बाबा जी कह रहे हैं तुमने अगर मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारा काम ना कर दूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। लेकिन हम जो चलते ही नहीं, निकलते ही नहीं घर से, बोले हमारा नुकसान हो जाएगा। गुरु महाराज कह रहे हैं तुम मेरा काम करने के लिए जाओगे, अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं ना करूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बताइए कौन करेगा नुकसान की भरपाई? अगर तुम्हारा नुकसान बहुत बड़ा होना था और गुरु महाराज ने थोड़ा ही नुकसान करा करके आपकी भरपाई पूरी कर दिया, तो कहने का मतलब यह है कि जो है हम महापुरुषों की बात को समझते नहीं है। समझेंगे कब? गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों ये मनुष्य मंदिर है, इसको आपने गंदा कर दिया। इसके अंदर बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त बैठे हुए हैं। आपका मन भी गंदा, आपकी बुद्धि भी गंदी, आपका चित्त भी गंदा। और ये जीवात्मा बैठी है चारों तरफ, इसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बैठे हुए हैं आपको, जीवात्मा को घेर के। तो गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, इसीलिए आपको क्या करना है? एक तन की सेवा करो पहले, और तन की सेवा करोगे तो मैं आपका तन पवित्र कर दूंगा। और जो है धन की सेवा करोगे तो धन का पवित्र कर दूंगा। और फिर मन की सेवा तो आपका मन पवित्र कर दूंगा। आपने तन की सेवा किया नहीं, धन की सेवा किया नहीं, मन की सेवा किया नहीं, तो बताओ आपका काम कैसे बनेगा? आपकी जीवात्मा कैसे जगेगी? आपको परमात्मा कैसे मिलेगा? आपको जन्म मरण से छुटकारा कैसे पाओगे? आप यमदूतों की मार से कैसे बच पाओगे? आप 84 लाख योनियों से कैसे बच पाओगे? आप नरकों में है यमदूतों की मार से कैसे बच पाओगे? कौन बचाएगा? कोई है बचाने वाला? इस संसार में आपकी जीवात्मा का रक्षा इनके अलावा करने वाला कोई है? बताओ, है क्या सर? कोई नहीं है ना। तो फिर हमको गुरु की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। हम गुरु के कहने का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम कितने हैं हम आगे? हम करते नहीं, सुनते हैं लेकिन कहते हैं, करते नहीं। और मुंह के बड़े लबार, फिर सबका मुंह काला होगा साईं के दरबार। मान लीजिए दो उल्टी करके खड़े, ये कौन है? ये इंसान नहीं है, ये साधारण जो है मानव नहीं है, ये बाबा जी नहीं है, ये कुल मालिक है, कुल मालिक। जितने भी अंड खंड ब्रह्मांड बने हुए हैं
सबका मालिक है। जितनी भी रूहें धरा पर है, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे कीड़े मकोड़े में, चाहे पशु पक्षी में, चाहे मानव में, सब इनकी है। और हम क्या कहने लगे, ये मकान मेरा, दुकान मेरा जी, गांव मेरा जी, खेत मेरा जी, कल्याण मेरा। ये क्या कह रहे? ए बच्चा, ना मेरा है ना तेरा है, तो दुनिया रे मसीरा है। यहाँ कोई न रहने पाता है, तो चंद दिनों का डेरा है। जीवात्मा को कहा हंस जे हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। आपके साथ इस दुनिया में आपका जन्म हुआ था, प्रेमियों कोई आया? कोई नहीं आया। जब आप यहाँ से जाओगे तब आपके साथ कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तब फिर झूठी दुनिया के लिए क्यों रो रही है? इसका मतलब यह है कि हम अभी तक गुरु से सच्चा रास्ता लेकर के उस सच्चाई को नहीं पकड़ पाएंगे, इसीलिए हम झूठ से प्रेम कर रहे हैं। भाई दुनिया तो झूठी है, इस तन में बैठे हुए ये भी झूठा है, इसको भी हमको निकलना है, इसको भी छोड़ना है, इसको भी त्यागना है, ये भी हमको त्याग देगा, हम त्याग देंगे इसको। सच्चा कौन है? वो सच्चे से प्रेम क्यों नहीं कर रहे? उस सच्चे से लगाव क्यों नहीं रख रहे? उस सच्चे का ध्यान क्यों नहीं कर रहे? उस सच्चे का भजन क्यों नहीं कर रहे? उस सत्य को अपने अंदर प्रकट क्यों नहीं कर रहे? गुरु महाराज कह रहे हैं, प्रेमियों, जो आता जाता है, जो समय का भक्त का जो संत होता है, जिसने इस भक्त का नाम जगाया है, उस संत का वचनों का, आदेश का पालन करिए और उस संत का ध्यान करिए। जब तक उस संत का ध्यान नहीं करेंगे जो आता जाता है, तब तक तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। तब तक उस सत्य से नहीं जुड़ सकते हो। वो सत्य क्या है? वो हमारा सतगुरु है। सत्य कौन है? हमारा सतगुरु है। तो उस सत्य से, उस सच्चे से प्रेम क्यों नहीं कर रहे? आखिर हमारा उससे प्रेम क्यों नहीं हो रहा? दुनिया से प्रेम क्यों हो जाता है? ये क्यों नहीं हम सोचते? आखिर बात क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी बुद्धि गंदी है, हमारा मन गंदा है, हमारा चित्त गंदा है, हमारा हृदय अंतःकरण गंदा है, इसलिए हम उस सत्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जब तक हमारी गंदगी साफ नहीं होगी, हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान का खजाना है। हमको वो ज्ञान का खजाना क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम सच्चे से प्रेम नहीं कर रहे हैं और अपने जो है मन बुद्धि चित्त को हम सच्चे से धुलाई नहीं करवा रहे हैं। हम अपनी ही बुराइयों को, हम अपनी गंदगी को अपने गुरु को नहीं बता रहे हैं। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो हम कपट की भक्ति कर रहे हैं। निष्कपट भाव की भक्ति हम सभी प्रेमी करेंगे, तब हम सच्चे सतगुरु की दया को यहाँ इस घाट पे दरवाजे पे बैठ करके ले पाएंगे और उसको अमृत जिसको कहते हैं वो बूंद पपिया की तरह से है। वो स्वाति नक्षत्र की ही बूंद के लिए पपिया इंतजार करता रहता है। जब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद टपकती है तब वो अपनी प्यास हो जाता है। इसी तरह से प्रेमियों, जब हम यहाँ दरवाजे पे बैठते हैं और दया की भीख मांगते हैं, गुरु महाराज कहते हैं दया की भीख, जब वो दाता देता है दया, तब तक तुम उठ करके खड़े हो जाते हो, उस दया से वंचित रह जाते हो। संकल्प लो कि मुझे जो है गुरु महाराज आधा घंटे भजन पे बैठना है, आधा घंटे भजन में आपके ही आदेश का पालन करना है और आपके दरबार में हाजिरी देना है आधा घंटा। तो गुरु क्या करेंगे? आधा घंटे का संकल्प आपका मन बुद्धि चित्त को रोक करके दरवाजे पे बैठा लेंगे। तुम अपने गुरु के सामने बैठ करके अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, यानी अपने गुरु को सौंपते ही नहीं है। तो फिर बताओ काम कैसे बनेगा? तो हमको अपनी बुराइयों को गुरु को बताते ही नहीं है और भजन पे बैठ गए साहब, काम नहीं होगा। अपनी जिंदगी को, अपनी बुराई को, अपने मन के खोट को, अपने मन की चंटे चालाकी को, अपने मन की बुराइयों को, सबको गुरु को बताओ कि गुरु से कछु न दुराइए,
और गुरु से झूठ न बोल, और बुरी भली खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। जब गुरु को आप बता दोगे तो गुरु कितने खुश होंगे। मेरा जीव ये है सच्चे मन का कि मुझे अपनी सारी बुराइयां मुझे बता दिया, तो गुरु उसी वक्त दया करके तुम्हारी बुराइयों को लेकर के अपनी योग रूपी अग्नि में जला करके राख और खाक कर देंगे, दया की दृष्टि डाल करके। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं यही हमको सीखना है, सत्संग में जाकर के गुरु के संदेश को सुन करके और अपने आप को बदलना है। हम अपने आप को बदलने का काम करते नहीं। जब तक तुम जो है बदलोगे नहीं, समझोगे नहीं, गुरु के वचनों का पालन नहीं करोगे, अपने अंतःकरण में है मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, और यहाँ बैठ करके अपने प्रभु को पाने के लिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए जब तक तुम जो है बैठ करके रोगे नहीं, पुकारोगे नहीं उसको, वो कैसे तुमसे मिलेगा। हसे हसे कंतन पाइए और जिन पाया तिन रोए, हसे खेले पिया मिले तो कौन दुहागिन होए। गुरु महाराज कहते हैं वो प्रीतम मिलता है बच्चों, लेकर वो हंस करके मिलने वाला, जिसको भी मिलेगा रो करके मिलेगा। घर में बैठ जाओ एक काम पर, कोई जान नहीं पाया, और बैठ करके गुरु महाराज कहते हैं और यहाँ बैठ करके दरवाजे पर और गुहार लगाओ, तड़पो, उसके लिए विरह पैदा करो, वेदना पैदा करो, उसके लिए रो। जब रोएंगे, जब विरह वेदना पैदा करेंगे, जब उसके लिए तड़पेंगे, जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, स्त्री पुरुष के लिए तड़पती है, गाय बछड़े के लिए तड़पती है, जी, और जिस शरीर से आत्मा निकलती है वो आत्मा निकलते समय शरीर से तड़पती है, ये हमारा शरीर तड़पता है। इस तरह की तड़पन हम सबके अंदर पैदा होगी, तब वो दाता दयालु कामिले मुर्शिद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके ऊपर दया की धार आपको दे देंगे। वो खजाना खोल लेंगे, उसका गेट, चाबी आपके पास है और खोलने वाला अंदर बैठा है। जब तुम जो है इधर से खटखटाओगे, गुरु महाराज कह रहे हैं वो अंदर से खोलेगा, तुम इधर से बुलाओगे तो वो अंदर से बोलेगा। तुम खटखटाते नहीं हो इसलिए वो खुलता नहीं है, तुम उसको बुलाते नहीं हो इसलिए वो बोलता नहीं है। तो कमी किसकी है फिर, गुरु की कि हमारी? हमारी सबकी कमियां हैं। अपनी कमियों को देखते नहीं है, हम सामने वालों की कमियों को देखते हैं। अरे वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसी। गुरु महाराज क्या कह रही है? बुरा जो देखने तो जला बुरा ना मिलिए कोई, और जो दिल खोजे आपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। बुराइयां देखना है तो अपनी देखो, किसी प्रेमी की बुराई मत देखना, किसी प्रेमी की बुराई का बखान मत करना। अरे बखान करना है तो अपने स्वयं की बुराई का करो, अपनी अच्छाई मत बताना, अपनी बुराई बताना। अपने बुराइयों का बखान कर दो, मैं तो ऐसा हूँ, मेरा मन गंदा है, मेरा चित्त गंदा है, मेरी बुद्धि गंदी है, मेरा अंतकरण गंदा है और मैं तो पापी हूँ, मैं तो उस गंदी नदी का कीड़ा हूँ। तब दाता कामिल मुर्शिद आपके ऊपर दया करें। जो गिर जाता है, जो छोटा बन जाता है, जो नीच बन जाता है, कि नीच नीच सब तरे गए और संत चरण लवलीन, और जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। गुरु महाराज कहते हैं छोटे बन जाओ बच्चे, नीच बन जाओ। हमने इतने खोटे कर्म, अपने पाप कर्मों को याद करो, अपने खोटे कर्मों को याद करो, हमने कितने निष्कृष्ट पाप कर्म किए थे उनको याद करो, तब हमारे अंदर वो प्रेमियों छोटे बनने की भावनाएं पैदा होंगी, छोटे बनने के विचार पैदा होंगे। जब तक छोटे नहीं बनेंगे तब तक उस मालिक से नहीं मिलोगे। कि छोटा बने जो हरि का होई, और जात पात पूछे नहीं कोई। जब छोटे बन जाओगे तो मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार, मालिक
तुम्हारी जो है बुराइयों को नहीं देखेगा। अगर हमारे गुरु महाराज बुराइयों को देखते तो प्रेमियों हम गुरु के सामने कोई भी जो है खड़े होने लायक नहीं था। गुरु महाराज ने बताया मुझसे बच्चों सब जितने भी मेरे पास आए सब कोई दूध का दुधा नहीं आए, सब पापी आए, सब दुष्कर्मी आए, सब जो है खोटे कर्म करके आए, पाप करके आए, मुर्दा खा के आए, मांस खा के आए, शराब पी के आए, दुराचार करके आए, नानाचार करके आए। गुरु महाराज ने कुछ नहीं बताया, सब पर धूल डाल दिया, हमारी बुराइयों पर, हमारे पापों पर, और हमको अपने चरणों में लगा दिया। लगाया करिए इस जन्म का होए जीवन वाले जमनी या के मारे न्यू करो वो आदमी तुम्हारे अंदर आपके भाव जो है ज्ञान पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर वैराग पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी, तुम्हारा सच्चा भाव क्या जाएगा। जब तक हमारा सच्चा भाव नहीं जगेगा तो मुझे स्वीकार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, बस आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। भाव भक्ति प्रेम की करती मुझे लाचार है, इसीलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है, और भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए प्रेम से क्या मांग रहे हैं गुरु? आपका सच्चा भाव, हमारे अंदर सच्चा भाव है, हमारे मन में है खोट है, हमारे मन में पाप है, हमारे मन में छल है, हमारे मन में कपट है, तो बताइए वो परमात्मा आपको मिल सकता है? जो कुछ है मसाला गंदगी का रोज बताओ, रोज अपने गुनाहों की माफी मांगो। जब आप जो है साधना में बैठो, जब आप सुमरन के लिए बैठो, ध्यान के लिए बैठो, भजन के लिए बैठो, प्रार्थना के लिए बैठो, बंदगी के लिए बैठो, यह दरवाजे पे बैठ करके प्रतिदिन अपने कान पकड़ के माफी मांगो। आपको क्या होगा कि आ रही सदा तेरे खुद से बुलाने के लिए, वो मालिक के किसी आवाज, संगीत, वो साउंड, वो सत्यानारायण की कथा, वो राम कथा 24 घंटे वो आ रही तेरे खुद से बुलाने के लिए। काम से लाग गई तो इधर ले लियो वीडियो बना लो ढंग से। हाँ वीडियो बनाओ ढंग से। जिसके अंदर कोई चाह नहीं है, ये की चाह है प्रभु मिलने की, पर दुनिया की चाह अपने कुछ नहीं। ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे परिवार चाहिए, ना मुझे ये दुनिया चाहिए, मुझे तो कौन चाहिए? मेरा प्रभु, मेरा पिछड़ा हुआ प्रीतम मुझे चाहिए। सबको परमपिता परमात्मा दया करेगा कि उससे बाद में रोटी हो रहा है,
भीतर बैठ जाते हैं सीधे कह रहा हूँ भीतर है ना भीतर अच्छा आ जाओ हाँ ले लो यहीं भीतर सब वीडियो बनाओ राजपाल भीतर बैठ जाओ देखो सच्चे नहीं दर्शन के बाद ही कही मैंने सिस्टम खराब कर आ जाओ देश की सेवा करिए देश की सेवा करना मेरे सत्संग है टिकट कहीं के आँख पे तो ऊपर ले समझ सकते हैं मेरे दिखा जो ना सब डाल लेंगे आगे चढ़ जा आगे चलो बांधो तुम विश्वास में और मैं कहूँगी विश्वास में हमको विश्वास ही नहीं तो काम कैसे मिलेगा अपने गुरु पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा और विश्वास कर लिया तो जिसका काम पक्का बन गया विश्वास नहीं हमको कह रहे हैं कि गुरु चला गया तो भैया घुमाते रहो वाला कुछ बोलने वाला नहीं गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं कब से गुरु महाराज कहते हैं जिस दिन तुमको नाम दिया था उसी दिन से आपके अंग और सत्य रहते हैं सप्त स्वरूपी संग है और कभी न होते दूर और धीरज राखो चित्त में तो दिखेगा सतनूर वो नूरानी रूप में है गुरु हमारे साथ है 24 घंटे लेकिन हमको बाहर ढूंढा भरम बढ़ाया मैंने अपने प्रभु को निज घट में पाया जो दिल में तेल है जो चकमक में आग और तेरा प्रीतम तुझ में है जाग सके तो तुम्हारा प्रीतम को तुम्हारा प्रभु तुम्हारे अंदर है और हम उसको ढूंढ रहे गुरु महाराज कह रहे बच्चों खजाना तुम्हारे घर में लगा हुआ खुदाई तुम उसका रोड पे करोगे खजाना मिलेगा तो इसलिए गुरु महाराज कह रहे खोज क्रिया कौन नहीं घर में जो तो क्रिया से मिलना चाहे तो मत भटके जग में खोजरी क्रिया का दिखे है घट में पर दूर बतावे और दूर की बात निराशी और पानी में बीन प्यासी और कोई सोचने आवे आसी हमारे परमात्मा अंदर हम ढूंढ रहे बाहर ढूंढा भरम पड़ाया मैंने अपने प्रभु को निज घट में पाया वो परमात्मा इधर बैठा इधर यहाँ बैठा हम इधर है संसार में जब तक हमारे लिए ये रात और दिन है गर्मी सर्दी बरसात जाड़ा है जिस दिन हम अंदर हमारा मन बुद्धि चित्त अंदर चला गया हमारा तो समझ लो वो आनंद वो प्रकाश वो लाइट वो नूर ही नूर 24 तुम्हारे कोट चंदा और सूरज भी हारे और दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे प्रेम का रंग खिलता नहीं है गुरु तेरी वाणी में अमृत भरा है वो जमाने में मिलता नहीं तो प्रेमियों को नूर वो प्रकाश कहाँ मिलेगा वो प्रेम कहाँ मिलेगा इधर क्या दोनों नैनों के बीच में गुरु महाराज कह रहे हैं 2 दल का कमल है प्रेमियों 2 दल का कमल इधर बीचों बीच आत्मा बैठी है ऊपर से बूंदें टपक रही हैं उसकी अमृत की संत कह रहे हैं पानी में मीन प्यासी वो सुनसुने आवे आसी वो आत्मा प्यासी है उस अमृत का पान नहीं कर पा रही है गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों जब तक तुम जो यहाँ बैठ करके और वो सब डोरी को नाम डोरी को नहीं पकड़ोगे उस नाम डोरी से नहीं जुड़ोगे तब तक वो अमृत का पान नहीं कर पाओगे वो शब्द वो नाम डोरी अंदर डली हुई है उसको पकड़ो उसमें से अमृत चूरा है
उसको पियो। पीते 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 ये आत्मा तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, और जब ये ताकतवर हो जाएगी तो गुरु महाराज कहते हैं फिर वो नाम डोरी वो सब आपकी जीवात्मा को तराजू की तरह से तोल रहा है, और जिस दिन उसके लायक हो जाएगी, उस पावर को बर्दाश्त करने लायक शक्ति आपकी जीवात्मा के अंदर भजन करते करते, ध्यान करते करते, सुमरन करते करते आपके अंदर वो पावर आ जाएगी, तो फट से वो नाम डोरी ए प्रेमी हो वो शब्द वो आपकी जीवात्मा को खींच करके और जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज में बिठा करके और इस भवसागर रूपी नदी से पार अपने देश तुमको ले जाएगा। बोलिए प्रेम से। हम इस संसार में देख रहे हैं, बोले खाने में सुख मिल जाए, मकान में सुख मिल जाए, बोले जमीन में सुख मिल जाए, दुकान में सुख मिल जाए। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, सच्चा सुख चाहते हो और सच्चा आनंद चाहते हो तो ऐसे जो है मनुष्य मंदिर में बैठ करके देखो, तुमको वो सच्चा आनंद और सच्चा वो खजाना प्रेम का नाम मिल जाए। तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, यहाँ हमको जरूरत है इस मंदिर में बैठने की। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर है। इस मन मंदिर को भैया किसने बनाया? भगवान ने बनाया। दुनिया में, गांवों में, तहसीलों में, कस्बों में जिनमें मंदिर बने हुए हैं, शहरों में, वो किसने बनाए? हमने, तुमने, कारीगरों के द्वारा बनवाए या हमने बनवाए? हमने बनाए, ठीक। लेकिन इस मन मंदिर को किसने बनाया? उस मालिक ने। इस मन मंदिर को उस मालिक ने बनाया। ये मंदिर कैसा है? ये मंदिर तो बोलता भी है, इस मंदिर में तो देखने की भी शक्ति है, इस मंदिर में तो सुनने की भी शक्ति है, इस मंदिर में तो चलने की भी शक्ति है। हर तरह की शक्ति, हर तरह का पावर इस मन मंदिर में परमात्मा ने हमको दिया है। लेकिन हमने दुष्कर्मों के कारण उस पावर को प्रेमियों हमने दबा करके अपने पापों की गठरी के नीचे रखा है। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, पाप कठरिया सर से पटक दे और लोग जो आए तो हाथ झटक दे, धर्म की पकड़ो कलाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। ये उम्र आपकी बीती जा रही है, उधर से वारंट जारी होने वाला है। राम सिंह, तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान खाली करो। धड़ाम से आपका शरीर नीचे गिर जाएगा और वो फरिश्ते, वो यमदूत आपकी जीवात्मा को मार मार करके, हड्डी हड्डी को तोड़ करके और आपकी जीवात्मा को बाहर निकालेंगे। और पंचभौतिक शरीर है ये, फिर 17 तत्वों का लिंग शरीर दे करके आपकी जीवात्मा को उसमें प्रवेश करेंगे, हथकड़ियां डाले कर करके और आपको घसीटते हुए उधर ले जाएंगे। के बापुंड की पोटरी और बांध चले सब कोई, और घाट जगह में जमपुरी वहां तलाशी कोई, वहां आपकी तलाशी ली जाएगी कि यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे और पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? फिर जन्म नया मरना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे इस भाड़े के क्वार्टर में कब तक तू रहेगा? इसका भी किराया तुझे भरना पड़ेगा। हे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम कह रहे हैं मेरा, हमारा नहीं है। इससे जो रिश्ते बना रखे हैं शरीर से, ये झूठे रिश्ते हैं। इससे जो बच्चे पैदा किए ये भी झूठे हैं, क्योंकि ही या तो आप छोड़ करके इनको जाओगे या ये छोड़ करके आपको चले जाएंगे। सच्चा तो वही होता है जो हमारा साथ देता है, सच्चा तो वही होता है जो हमको हो जो है यानी हमारे अंग और संग रहता है। तो प्रेमियों को एक ही है सच्चा, वो हमारे अंग संग रहता है, वो एक ही हमारा साथ देने वाला, वो है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। बोलिए प्रेम से। इस संसार में आपका हितैषी, आपका मददगार सच्चा कौन सा है? गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, यमदूतों की मार से आपको कौन बचाने वाला है? आपको जो है 84 लाख योनियों से कौन बचाने वाला है? आपको नरकों की मार से कौन बचाने वाला है? आपकी जीवात्मा को जगाने वाला कौन है? आपको वो पिछड़े हुए हैं देवी देवताओं का जिनकी पूजा करते हो उनका दीदार दर्शन कराने वाला कौन है? आपके पिछड़े हुए प्रीतम से मिलाने वाला कौन है? ए प्रेमियों, इनके है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलावा इस धरती पर कोई अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। बोलिए प्रेम से। है इस वक्त के कामिल मुर्शिद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। इसलिए कहा कि आओ रे लोगों संत शरण में, अब काम यही एक आएगा और ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गरम में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया और शुमरूंगा में नाम तुम्हारा, एक बार आया आते ही तू भूल गया।
कि क्या वायदा कर आया, ऊंचे ऊंचे महल बनाए, तुमने सुख से रहने को और माल खजाना जोड़ रख लिया, मेरा मेरा कहने को, ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को, वाहन महल खजाना सब कुछ छोड़ यहीं तू जाएगा। अरे आओ रे लोगों संत शरण में, अब काम यही एक आएगा, कोई आपके काम आने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, आप राम को मानते राम को याद कर लेना, आप कृष्ण को मानते हो कृष्ण को याद कर लेना, आपकी रक्षा होती है बहुत अच्छी बात, जब तुम्हारी रक्षा के लिए मदद के लिए यमदूतों की मार से बचाने के लिए अरे बच्चा कोई ना है तो इस बाबा जी को याद करना, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मन ही मन बोलना, और ये बाबा जी तुम्हारी रक्षा के लिए ना आए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से। गुरु महाराज कह रहे हैं धोखा किस बात का, ये मार्ग है करनी का, नाए बुद्ध विचार कतनी छोड़ करनी करो, सब कछु पाओ और सार शब्द अंतर बसे, और पाऊं तेरा भेद ये सूरत समाये सप्त में तब परखू, जय गुरु जय, बोलिए प्रेम से। तब इनको जानोगे, तब इनको मानोगे, तब इनको पहचानोगे, तब प्रेमी हो तुम्हारी आंखों से आंसुओं का झरना लगेगा। हे मालिक परमपिता परमात्मा, मैंने तुमसे है प्रेम नहीं किया, मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं लगाया, वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे प्रेमियों जिस तरह से माँ अपने बच्चों के गुनाहों को माफ करती रहती है, पिता अपने बच्चों के गुनाहों को माफ करता रहता है, ऐसे ही परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारी भूल चूक को माफ करते रहते हैं और अपने चरणों में लगाने का काम करते रहते हैं, बोलिए प्रेम से। कौन करेगा इस काम को, कोई आपका हितैषी नहीं है, कोई आपका संगी साथी नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये मेरा, गुरु महाराज कह रहे ना तेरा और ना मेरा, ये तो दुनिया रेन बशीरा। थोड़े से समय के लिए आपको ये मन तन मिला हुआ है, गुरु महाराज कहते हैं ये भजन के लिए मिला है, बंदगी के लिए मिला है, प्रभु के नाम के लिए मिला है, अपनी आत्मा को जगाने के लिए मिला है, अपने प्रभु के घर जाने के लिए मिला है। इसमें आपने अपनी आत्मा को जगाने का काम नहीं किया, अपने प्रभु को पाने का काम नहीं किया, इस मन मंदिर में बैठ के भगवान का भजन नहीं किया, प्रेम इस संसार में आकर के तुमने कुछ नहीं किया। एक ही काम के लिए एक ही वादा किया था, एक ही आवाज निकाला था, हम प्रभु तेरा भजन करेंगे, हम प्रभु तेरा ध्यान करेंगे, हम प्रभु तेरा नाम लेके हैं, हम दुनिया में कोई काम नहीं करेंगे, बस प्रभु तुझे रात दिन याद करेंगे। उस वादे को इधर आकर के भूल गए। तब प्रेमियों देखा महापुरुषों ने ये सब चीज जो है वादा करके आए, झूठा वादा किया और झूठा खिलाफी किया और झूठा प्रेमी हो, हमने जो है गुरु महाराज कह रहे हैं वादे करके और इधर जो है आकर के माया के पुजारी बन गए। ये भूमि गिराजे डावर पानी और जिन जीवे माया जपटानी ही, हम सब माया के पुजारी बन गए और भगवान की पूजा पाठ का वादा करके आए, वो सब कुछ छोड़ दिया। अब संत महापुरुषों ने देखा ये तो सब झूठे हो गए, तब आकर के गुरु महाराज ने दया कृपा करके और गुरु महाराज ने प्रेमियों नाम को जगा करके और आवाज लगाया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको निज घर पहुंचा बना एक हमारो गाँव। आए हुए हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं और मोहब्बत का चश्मा लगाए हुए हैं और दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे प्रेमियों इस गाँव में ये भीड़ कैसी लगी है, मद्रास से चल करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं, बोलिए प्रेम से। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जहाँ गुरु महाराज कहते हैं जहाँ मेरी प्यारे प्रेमी, मेरी प्यारी संगत, मेरी बनाई हुई बगिया जहाँ जो बैठ जाते हैं और मुझे याद करते हैं और जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलते हैं, तो जा करके मैं भी वहीं जा करके बैठ जाता हूँ, बोलिए प्रेम से। तो गुरु महाराज प्रेमी हमारे सर के बीच पर, अपने गुरु को हमेशा हाजिर हजूर मानिए, हमेशा अपने अंग और संग समझिए कि गुरु महाराज मेरे साथ है, तो फिर चिंता की क्या बात है, और गुरु के हाथ में हमारा हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है। गुरु हमारे साथ और गुरु का हमारे सर पे गुरु का हाथ हमेशा रहता है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों तुम चले जा रहे हो मुंह उठा करके, तुम्हारे पैर के नीचे कांटा आता है तो मैं अपना हाथ लगा देता हूँ, तुमको पता नहीं लगता है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे की निगरानी करती है, देख रेख रखती है, इसी तरह से हम सब गुरु के बच्चे हैं, सब उस मालिक के जीव हैं। अपने आप को बड़ा मत समझिए, अपने आप को सेठ साहूकार मत समझिए, अपने आप को धनीमानी मत समझिए, अपने आप को एमएलए एमपी नहीं समझिए, अपने आप को उस नीच गंदी नली का कीड़ा समझिए।
तब तुम्हारा ये लोक बनेगा, तब आपका परलोक बनेगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको बताई ऐसी युक्ति, इसे नाम रतन धन कहते हैं। उस नाम रतन धन को बाबा जी ने आपको खुले मन से लुटाया। कितने वर्ष तक? 10 जुलाई 1952 से लेकर 2012 तक, यानी 60 वर्ष तक उस नाम की दौलत को गुरु महाराज ने लुटाने का काम किया कि लूट सके तो लूट ले बंदे, और शोर मचाऊं गली गली, जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन्होंने लूटे नाम के मोती वो तो माला माल हुए, और जो माया के बड़े पुजारी आखिर में कंगाल हुए। माया के पुजारी बनोगे खाली हाथ जाओगे, और गुरु के नाम के पुजारी बनोगे तो यहाँ से झोलियां भर करके जाओगे। बोलिए प्रेम से। आप समझ लीजिए कि आपको माया का पुजारी बनना है कि गुरु का पुजारी? कौन का बनना है बहनों भाइयों? गुरु महाराज को बताना हाथ खड़े करके, ये कौन कौन है गुरु के पुजारी? बोलिए प्रेम से। तो ये गुरु की मान है। ये जीवन बड़ा अनमोल और बेशकीमती और देव दुर्लभ काया थोड़े से समय के लिए 100 वर्ष में भी नहीं पहुंच पाते हैं। 50, 60, 70 पे मकान खाली करो। क्यों भैया? महाराज क्या बात है? अरे तुमने मकान को गंदा कर दिया, तुमने हमारे बनाए हुए मनुष्य मंदिर को गंदा कर दिया, इसको खाली करो। ले जाएगा, क्या करो? तो अब क्या करना है? हमको जो है ज्ञान मिल गया गुरु का। अब आप ज्ञान मिल गया तो ज्ञान में जियो ना। अज्ञान में क्यों जी रहे हो? आपको ज्ञान में जीना है कि अज्ञान में? अज्ञान में जियोगे तो काल कल्पित हो जाओगे, और ज्ञान में जियोगे तो गुरु के चरणों में लग करके भवसागर से पार हो जाओगे। बोलिए प्रेम से। इसलिए हमको अज्ञान में नहीं रहना है, अब तो ज्ञान में जीना है, बोध में जीना है। अपना जीवन जो बचा है, आपकी श्वासें जो बची हुई हैं, इनको भक्ति में लगा दो, इनको गुरु सेवा में लगा दो, इनको गुरु नाम में लगा दो, इनको गुरु के ध्यान में लगा दो, और इनके गुरु को भजन में लगा दो। तब आपका काम बन जाएगा। अगर हमने अपनी बची हुई श्वासों से गुरु की भक्ति नहीं की, गुरु की सेवा नहीं की, और गुरु के आदेशों का पालन नहीं किया, तो ये किराए का मकान जाने वाला है। कि तूने हीरा सो जन्म मायो भजन बिन बाबरे। तूने हीरा सो जन्म मायो भजन बिन बाबरे। ये मानव तुझको हीरा सा जन्म दिया था, इसको हीरे की यानी जो है कीमत जताया कि ये हीरा से भी बेहतर ये आपको जन्म मिला हुआ है, और तूने जो है कौड़ी के भाव में बर्बाद कर दिया। रोगों में फंस करके तूने इसको खाक कर दिया, खाक मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। अब हमको सचेत हो जाना है, हमको सावधान हो जाना है, हमको सावधानी बरतनी है। अपने जो मानव शरीर को बचा करके, अपनी श्वासों की पूंजी को बचा करके गुरु की भक्ति में लगाना है, गुरु की सेवा में लगाना है, और गुरु के ध्यान में लगाना है, और गुरु के भजन में लगाना है। तो आपका बेड़ा पार, और आपने गुरु की बात को काट दिया तो प्रेमियों आपकी नैया है मझधार। फिर आपको कौन बचाएगा? गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, फिर लोगे नजर वो फंस जाएगा। तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती है अमृत की बरसात है, इसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। तेरी नजरों में नजरे वो डाले खड़ा, धन्य हुए हो गया भाग्यशाली बड़ा। जय गुरुदेव भगवान का नाम है, जो भजेगा उसी का बना काम है। बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। महाराज कहते हैं प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम को तुमने अभी पावर जाना था। जय गुरुदेव नाम को अभी पेड़ का पत्ता पत्ता आवाज लगाएगा। क्या करेगा? पेड़ का पत्ता आवाज, जय गुरुदेव नाम की आवाज बोलेगा। कब्रों के अंदर जो मुर्दे रखे हुए हैं वो निकल करके जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलेंगे। बच्चों, अरे जमाने कितना जोर लगाना है, कितना जोर तू लगाएगा। एक समय आ रहा है जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में बोलिए प्रेम से। अभी हमने जय गुरुदेव नाम के पावर को नहीं जाना है। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों, मेरे ऐसे जाल बिछा रखे हैं, जितने भी करण धारे भागेंगे और भागते समय उसी जाल में फंस जाएंगे, और ना फंस जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। अभी
जो है प्रेमियों बहुत कुछ होने वाला है। अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो केवल एक टेलर दिखा दिया है, झलक, एक टेलर। अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर वो कैसी है? गुरु महाराज कह रहे हैं अगर उस पिक्चर के बारे में, उस समय के बारे में, उस वक्त के बारे में तुमको मैं बता दूं, ए बच्चों तुम्हारी टट्टी पेशाब छूट जाएगी, ना छूट जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से आगे आने वाले समय के बारे में अगर गुरु महाराज बता देते ना हमको, खाना भी नहीं खाते आप। केवल क्या करते? बस भजन करते और रोते रहते, परिवार को छोड़ देते। गुरु महाराज जानते थे कि ये बच्चे क्या करेंगे, कितनी दया को हजम कर सकते हैं। गुरु महाराज ने मन से कहा था बच्चों वो तुमको दया मिल जाएगी, जितनी दया की जरूरत होगी उतनी दया गुरु महाराज हमको देते हैं, बर्दाश्त करने लायक कि हम अपने परिवार को भी चलाते रहे, आएगे का सत्कार भी करते रहे, भूखे को भोजन भी खिलाते रहे, प्यासे को पानी भी पिलाते रहे, अपने माता पिता की सेवा करते रहे और संगत की भी सेवा करते रहे। इतनी दया गुरु महाराज हमको देते रहते हैं 24 घंटे हर पल, 24 घंटे हर पल हर क्षण वो हमको दे रहे, वो आ रही है। दया कहाँ मिलेगी? गुरु महाराज कहते अरे बच्चों बाजार में नहीं मिलेगी, वो सब्जी मंडी में दया नहीं मिलती है, और वो रुपए पैसे से नहीं मिलती है, वो सोने चांदी से नहीं मिलती है, वो तो तुम्हारे प्रेम से, भाव से। भिखारी बन करके जो हमारे दरवाजे पे भीख मांगने एक भिखारी आता है, आप चाहे भीख डालो या ना डालो, चाहे गाली दो, चाहे जो है उसको दुत्कारो, चाहे उसका अपमान करो, लेकिन उससे वो तो भीख से काम है, वो जो अपमान की तरफ नहीं देखता है। इस तरह से प्रेमियों गुरु महाराज कहते हैं जब आप इसको त्याग करके छोड़ करके और केवल एक ही चीज में कहोगे गुरु महाराज मेरा चाहे अपमान कराओ, मेरा चाहे तिरस्कार कराओ, मुझे चाहे जो है कोई भी गाली दे, मैं सबको बर्दाश्त करके है और मैं तो है एक ही चीज चाहता हूँ, वो आपके चरणों की दया। बोलिए प्रेम से। अब हमारे यहाँ प्रेमियों को आ रहा है वो नूर, वो प्रकाश। गुरु महाराज कहते हैं मुंह ने हो, अभी आंख बंद कराओ, मुंह ने उन्हें के तुम कुछ नहीं। जब प्रेमियों गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों यहाँ बैठोगे तो देखो सामने एक काला बिंदु आएगा, उस पर अपनी दृष्टि को रोकना। जब धीरे धीरे करते करते के करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान और रसरियावत जाते ही तो सिर पर पड़त निशान। गुरु महाराज कहते करते पकड़ते उसी काले बिंदु में से एक व्हाइट बिंदु पैदा होगा। व्हाइट यानी सफेद, के देख सामने श्वेत बिंदु में सतगुरु दियो निशाना, और यही रहा है प्रभु मिलन की पंख बिना उड़ जाना। उड़ जा रे पंछी रे अपना देश नहीं बेगाना। हम कह रहे हैं ये देश मेरा है, हम कह रहे हैं ये मकान मेरा है, हम कह रहे हैं ये बच्चे मेरे हैं, हम कह रहे हैं ये परिवार मेरा है, हम कह रहे हैं ये रिश्तेदार मेरा है। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चा मेरा है और ना तेरा है, हमारा कुछ नहीं। हमारा कौन है? प्रेमियों वही तो हमको समझना है। हमारा एक ही है इस दुनिया में, परम संत विश्व के आला फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। बोलिए प्रेम से। दूसरा संसार में आपका हितैषी, आपका मददगार कोई नहीं है। आप किसके भी लिए रो और किसके लिए किसका भी ध्यान करो और किसका भी नाम लो, ए प्रेमियों तुम्हारा हितैषी कोई नहीं है। सच्चा हितैषी, सच्चा साथी, सच्चा मददगार और सच्चा राह बताने वाला, सच्चा नाम को देने वाला और सच्चा वो परम पिता परमात्मा, सच्चा वो पूर्ण धनी एक अन्य नामा आदि सच्चिदानंद प्रभु निधामा, वो आए हुए हैं। ए प्रेमियों सारे हिंदुस्तान में और सारे विश्व में जो है हलचल मचाए हुए हैं। एक जय गुरुदेव बाबा कौन है? गुरु महाराज कहते हैं अरे बच्चा हम जो अपने है मुख से वचन कहते हैं, हम जो है इस मंच से जो भी कहेंगे हमारा एक भी बात इधर से इधर होने वाला नहीं है। इसलिए समय का इंतजार बच्चों राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण किया। अरे बच्चों मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ और तुम भी समय का इंतजार करो। मैंने जो हुक्म आदेश दिया उसका पालन करो और तुम्हारे घर में शांति और प्रभु अमन चैन आ जाए और तुम्हारे घर में वो दया बरकत आ जाए। कब? जब तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे और घर में बैठ करके प्रेमियों आए का सत्कार, भूखे को भोजन, माता पिता की सेवा और भगवान का भजन करोगे तो प्रेमियों स्वर्ग का सुख और वैकुंठ का सुख ए प्रेमियों इस धरती पर तुम्हारे लिए नाव उतारूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। हम किसकी बात कर रहे हैं? दुनिया की। दुनिया क्या देगी तुमको? इनके पास है खजाना, चाबी तुम्हारे पास दी है तुमको, उस चाबी को घुमाओ। वो क्या है? नाम रूपी चाबी। सुमरन कर ले मेरे बना,
तेरी बीती हो हमारे हरि नाम बिना, हरि नाम के बगैर, प्रभु के नाम के बगैर तुम्हारी उम्र बीतती आ रही है, शरीर बुढ़ा होता जा रहा है, नोटिस वारंट आने वाला है, श्वासों की पूंजी खत्म होने वाली है, फिर तुम जो है श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, गड़ाव से नीचे शरीर गिर जाएगा। बताओ तुम भजन कर पाओगे? तुम अपनी आत्मा को जगा पाओगे? तुम जो है ध्यान कर पाओगे? प्रभु का नाम ले पाओगे? और प्रभु का सत्संग सुन पाओगे? और जो है गुरु की सेवा कर पाओगे? साकार का प्रचार कर पाओगे? गुरु महाराज कहते हैं प्रभु है ये तो जीते जी का सौदा है, कर लो, नहीं तो पछताओगे कि आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत और अब पछताए हो तो कासो चिड़िया चंगाई। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। हम समझते नहीं है बात को और चल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं अंधेरा है। गुरु महाराज कहते हैं चेत जाओ, जाग जाओ और जो है भोर में उठ करके और समय से उठ करके है और चौथे पैर में है जाग करके प्रभु के नाम का जाप करो। क्या चौथे पैर जाग करके है और किया ना आत्म जाप और मुंह पाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। बताओ, नामदान लेना आसान है, नामदान वैसे ही मिल जाता है। तुम्हारे अनंतों जन्मों के पापों की गंदगी को लेकर के गुरु महाराज ने अपनी योग जो है अग्नि से जला करके राख और खाक किया। गुरु महाराज कहते हैं 100% पाप में से 25% आपके लिए है। उस मालिक को याद करने के लिए छोड़ा। जब तक सुई नहीं छुएगी और दर्द नहीं होगा तब तक उस मालिक को याद नहीं करोगे। कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करेगा तो दुख आएगा होए। तो प्रेमियों हम उसको याद करते रहेंगे, वो मालिक दया करता रहेगा, हम उसका भजन करते रहेंगे, हमारी गंदगी साफ होती रहेगी, हम नाम रूपी डोरी को पकड़ेंगे, अपने पिया के देश जाएंगे। बोलिए प्रेम से तब गुरु महाराज कह रहे हैं कि चढ़े चलो यगम अटारी, सुहागे ने चढ़े चलो यगम अटारी, चढ़े चलो यगम अटारी, सुहागे ने चढ़े चलो यगम अटारी, प्रीतम देखत बाट तुम्हारी, प्रीतम देखत बाट तुम्हारी, सतगुरु देखत राह तुम्हारी, सतगुरु देखत राह तुम्हारी, चढ़े चलो यगम अटारी, सुहागिन चढ़े चलो यगम अटारी, चढ़े चलो यगम अटारी, सुहागिन चढ़े चलो यगम अटारी। गुरु कह रहे हैं उधर की बात और हम कर रहे हैं इधर की बात, ऐसा तो नहीं हो रही। गुरु कह रहे हैं उधर की तो हम भी उधर की बात करो। इधर क्या रखा है? ये देश तुम्हारा है नहीं है? ये शरीर तुम्हारा है नहीं, यहाँ के सामान तुम्हारे हैं नहीं, आप कुछ लेकर के आए नहीं, आप कुछ लेकर के जाओगे नहीं, तो फिर कौन है वो हमारा गुरु? जब गुरु हमको मिल गए, समर्थ पिता हमको मिल गया, गुरु रूप धारण करके आए हुए हैं और दुनिया में हलचल मचाए हुए, चारों तरफ देश और दुनिया में है जय गुरुदेव नाम का झंडा लहराएगा, घर घर में झंडा लहराएगा। जब जन जन की जवान पर जय गुरुदेव नाम आएगा, घर घर में सुख शांति मन चैन आएगा। ये माता बहन है, गुरु महाराज कहते हैं जो गरीबों की झोंपड़ियों में, जो गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं, ये माता बहनें रहती हैं जिनको खाने के लिए है जो है अन्न के लिए मोहताज हैं, वो हीरे जवाहरात से जड़ी हुई चूड़ियां पहनेंगी। यहाँ तक कैसे जड़ी हुई? हीरे चांदी हीरा जवाहरात से जड़ी हुई चूड़ियां पहनेंगी। वो कहां से आएगा सोना? गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, ये भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे, वो सोना चांदी कहाँ गया? वो हीरा जवाहरात कहाँ गया? अरे बच्चों, तुमने दुष्कर्म किए, तुमने पाप कर्म किए, तुमने भ्रूण हत्याएं की, तुमने कत्ल किए, तुम्हारे दुष्कर्मों के कारण वो धरती माँ वो आपसे रुष्ट हो गई, वो नाराज हो गई और सारे हीरा जवाहरात सोना चांदी को धरातल में लेकर के बैठी हुई है, अपने आंचल में छिपा करके। जब प्रेमियों यहाँ से कलयुग को विदा किया जाएगा, जितने भी अत्याचारी दुराचारी हैं, जितने भी शराबी मांसाहारी हैं, गुरु महाराज कहते हैं यहाँ से सब का सफाया हो जाएगा।
तब वो धरती माँ क्या करेगी? स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा। गुरु का ध्यान धरे और सूरदास से हर की लीला टारे नाय डरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर कैसा युग पड़े कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े। अकाल मृत जगमाई व्यापे परजा बहुत मरे, शेष और शेष बरस सत्युग व्यापे सुख की दिशा है। और सूरदास से हर की लीला तारे नाय रे मन धीरज क्यों ना है। ये सब होगा लेकिन थोड़े से समय के बाद फिर प्रेमियों क्या होगा? ये बीच का समय हमको दे दिया है, ये सेवा के लिए हमको दे दिया है, भक्ति के लिए हमको दे दिया है, अपने जो है तन को साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए गुरु महाराज ने मौका दिया है, मन को साफ करने के लिए मौका दिया है और धन को साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए मौका दिया है। गुरु महाराज कहते हैं इस काम को आपने कर लिया तो प्रेमियों तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा और सुख शांति अमन चैन भी आ जाएगा और यहाँ से जो प्रेमियों सत्योग आ जाएगा और यहाँ से कलयुग को उड़ाना पीढ़ता उड़ाहा हो जाएगा। तो किसको ले जाएगा? जितने भी कलयुगी जीव हैं वो कलयुग अपने साथ ले जाएगा, जितने भी सतयुग जीव हैं सतयुग उनकी आकर के रक्षा करेगा। ना करे तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बढ़िया ब्रह्म से। महाराज कह रहे हैं प्रेमियों समय निकला जा रहा है।